आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में ज़मीन से आसमान की तरफ गए, सितारों को पार करते हुए, ग्रहों से गुजरते हुए, पूरी गैलेक्सियों के आर-पार। ये बात सुनने में चमत्कार लगती है, लेकिन यहीं से एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज़ अल्लाह को सजदा करती है। सितारे, ग्रह, गैलेक्सियाँ, पहाड़, दरख्त, जानवर, सब। लेकिन सजदा तो हम इस तरह करते हैं। फिर सवाल उठता है, क्या किसी ने कभी सितारों या ग्रहों को हमारी तरह इबादत करते देखा है? अगर नहीं तो फिर अल्लाह बार-बार क्यों कहता है कि सारी चीज़ें उसकी इबादत करती हैं? ज़रूर इन सब के बीच कोई एक बात ऐसी है जो सब में कॉमन है। आज से बहुत साल पहले तक इंसान को पूरा यकीन था कि ज़मीन ही यूनिवर्स का सेंटर है। ये भी माना जाता था कि ज़मीन स्थिर है, न घूमती है, न किसी चीज़ के गिर्द चलती है। लेकिन करीब 400 साल पहले एक इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो ने 2 लेंस को एक सीध में लगाया। उसे महसूस हुआ कि ऐसा करने से दूर की चीजें करीब दिखाई देने लगती हैं। छोटे टेलीस्कोप पहले भी थे, लेकिन उनका इस्तेमाल ज्यादातर जंग और समुद्री सफर तक ही सीमित। गैलीलियो ने पहली बार इस टेलीस्कोप का रुख आसमान की तरफ किया। उसने सूरज, चांद और ग्रहों को पहले से कहीं ज्यादा करीब से देखा और उनकी हरकतों को ध्यान से समझना शुरू किया। उसने देखा कि जुपिटर गोल है, लेकिन उसके ऊपर दिखने वाली रोशनी अलग अलग दिनों में बदलती रहती। वीनस और सैटर्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ये सब तभी मुमकिन था जब ये सारे ग्रह जमीन के नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। गैलीलियो ने दुनिया को बताया कि यूनिवर्स का सेंटर जमीन नहीं सूरज। लेकिन उस दौर में ये बात मानना आसान नहीं। यूरोप के चर्च इसके सख्त खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उस वक्त ये मान्यता थी कि जमीन ही सब कुछ। गैलीलियो को सजा मिली, उसे जिंदगी भर घर में कैद कर दिया गया। फिर भी उसने रिसर्च नहीं छोड़ी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने उसकी बात को सही माना। यहाँ तक कि उसकी मौत के करीब 350 साल बाद पोप ने भी माना कि गैलीलियो सही था। इसके बाद इंसान की समझ और आगे बढ़ी। हमें पता चला कि जमीन यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज खुद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों सितारों में से सिर्फ एक है। ये पूरी गैलेक्सी अरबों सितारों से बनी है और ये सारे सितारे एक बड़े सर्कल में घूम रहे हैं। तो सवाल उठता है, जब हम सूरज के गिर्द घूमते हैं और सूरज पूरी गैलेक्सी के साथ घूम रहा है, तो ये गैलेक्सी किसके गिर्द घूम रही है? जवाब है सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल है जो सूरज से लगभग 40 लाख गुना बड़ा। वही पूरी गैलेक्सी को एक सर्कल में बांध कर रखता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हमारे ग्रहों को अपने गिर्द घुमाता है। लेकिन गैलेक्सी भी आखिरी स्टेज नहीं है। लाखों गैलेक्सियां मिलकर एक क्लस्टर बनाती है। लाखों क्लस्टर मिलकर सुपर क्लस्टर बनते हैं और ऐसे हजारों सुपर क्लस्टर यूनिवर्स में मौजूद। अब अगर ध्यान से देखें तो हर जगह एक ही बात दिखाई देती है। यूनिवर्स में मौजूद हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज के गिर्द घूम रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ गए तो बैतुल मामूर में उन्होंने फरिश्तों को सजदे में झुका हुआ नहीं, वे भी किसी चीज के गिर्द घूम रहे हैं। यहीं से सवाल और गहरा हो जाता है, घूमने और इबादत का क्या रिश्ता? अल्लाह ने ये बात सूरह हज में कही। हज के दौरान दुनिया भर से मुसलमान मक्का जाते और काबा के गिर्द बार बार घूमते। इसे तवाफ कहा जाता है। जब कोई मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वह उस वक्त अकेला नहीं होता। चांद, ग्रह, सितारे, गैलेक्सियां, क्लस्टर सब उसी पैटर्न में मौजूद होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी जबान में अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। यानी यह चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर उनकी तरह इबादत करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या कुरान में कहा गया सजदा सिर्फ तो वही है जो हम करते हैं? नहीं, सजदा का मतलब अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम के मुताबिक चलना भी है। लेकिन आयत में सिर्फ सितारों और ग्रहों का जिक्र नहीं है। पहाड़, दरख्त, जानवर सब अल्लाह की इबादत करते हैं। ये तो सर्कल में घूमते भी नहीं, तो फिर इनकी इबादत क्या है? आज से हजारों साल पहले यूनान में यह सोच पैदा हुई कि पूरी कायनात बहुत छोटे पार्टिकल्स से बनी है, जिन्हें एटम कहा। ये सोच करीब 2000 साल तक दब गई। फिर लगभग 200 साल पहले इस पर दोबारा रिसर्च शुरू हुई। साइंस ने बताया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके गिर्द लगातार घूमते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्रह सूरज के गिर्द घूमते हैं और सितारे ब्लैक होल के गिर्द। इसका मतलब साफ है, कायनात की हर चीज, चाहे बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी, किसी न किसी चीज का तवाफ कर रही है। जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करता है तो वह एटम के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन से लेकर गैलेक्सियों और बैतुल मामूर में मौजूद फरिश्तों तक सबके साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता। शायद इसी वजह से इस्लाम में तवाफ को इतनी बड़ी इबादत कहा गया। और जब सूरह हज में अल्लाह फरमाता है कि सारी चीजें मेरी इबादत करती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारी तरह इबादत करती हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम काबा का तवाफ करके कायनात के उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं।